गुड मॉर्निंग सोशल और फ्रेटर्निटी। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सारे जॉब वैकेंसी के बारे में, कैरियर अपॉर्चुनिटी जो कि जुड़ा हुआ होता है सोशल वर्क से, आइदर रिलेटेड विथ बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क और पीएचडी और एमफिल ऑफ सोशल वर्क। साथ ही हम बात करते हैं इन सारे कोर्स में एडमिशन को लेके अलर्ट भी मैं देती हूँ टाइम टू टाइम, और यहाँ पे चर्चा होता है बहुत सारे कंसेप्ट जो कि जुड़ा होता है सोशल वर्क से। तो आज हम लोग बहुत सारी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि जुड़ा हुआ है सोशल वर्क से। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जो कि टीस के अंदर आया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे NIRDPR के बारे में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में भी बहुत सारा वैकेंसी आया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। यहाँ पे हम लोगों ने पार कर लिया है 3000 सब्सक्राइबर, और हम एक मीटअप रखेंगे सोशल वर्क फ्रेटर्निटी का, जो कि जब हमारा चैनल 5000 सब्सक्राइबर अटेंड कर लेगा तो हम एक बहुत अच्छा मीटअप रखेंगे जहाँ पे सोशल वर्क जो कि फिजिकल मोड पे होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए बिना किसी देर के एक एक करके सारी वैकेंसी की चर्चा करते हैं और जानते हैं डिटेल में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या कुछ उससे जुड़ा हुआ सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या लास्ट डेट है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी है, क्या आपको उसमें सैलरी मिलेगा, और भी उनसे जुड़ा हुआ कई सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स मूव गाइज। यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ जॉब वैकेंसी विच आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयर लोकेशन आर डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम चर्चा करेंगे वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, जो कि पार्ट टाइम नेचर का है और अहमदनगर के लिए है। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो काउंसलर है, और ये एडवर्टाइजमेंट टिस के आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ ओनली वन एंड द लास्ट डेट फॉर द अप्लीकेशन इज़ 28 फरवरी 2022। लोकेशन अहमदनगर है, और यहाँ पे रिम्यूनरेशन है वो 96,000 पर मंथ है। चूँकि ये 96,000 पर मंथ है तो इससे पता चलता है कि इसमें एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का इस वैकेंसी से जुड़ा कोई कांटेक्ट आप करना चाहते हैं तो sukoon.tis@gmail.com पे ऑफिशियल कांटेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे टिस के बारे में दिया गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है कि सुकून जो प्रोजेक्ट है वो क्या काम करती है और साइको सोशल सर्विस देती है, और किस तरह से ये लोगों के बीच जाके काम करती है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर इज़ MA इन काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी, और MA इन सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ इज रिक्वायर्ड along with minimum 2 years of work experience in the field of capacity of the counselor। यानी कि यहाँ पे ऐसे जो भी कैंडिडेट जो कि काउंसलिंग में जॉब कर रहे हैं, या फिर उन्होंने MA इन क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी से किया है मास्टर्स, या फिर सोशल वर्क से मास्टर किया है, बट उनका स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ में है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने काउंसलिंग के लिए या फिर मेंटल हेल्थ पे काम किया है, दे कैन यूज़ देयर नॉलेज फॉर देयर थेरेपी लाइक फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, इस तरह का स्पेशलाइजेशन है। तो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। साथ ही आपके पास गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि ये लोकल एरिया पे काम करना है, बेस्ड ऑन अहमदनगर है। तो वहाँ का चूँकि काउंसलिंग का काम है तो लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में लोग खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मराठी भी मैंडेटरी किया गया है। तो अगर आपके पास ये 3 लैंग्वेज है और इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो आपको ये जॉब ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अपॉइंटमेंट शुरू में किया जाएगा 1 साल के लिए, फिर वो धीरे धीरे आपको इसको बढ़ा दिया जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट एंड द योर परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का सबसे बेस्ट यहाँ पे सबसे इजी मेथड है, जो कि आपको बस अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कर देना है sukoon.tis@gmail.com बिफोर 28 फरवरी 2022। साथ ही यू हैव टू टैग द लाइन इन सब्जेक्ट लाइन दैट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, एंड आफ्टर गेटिंग ऑल द application is shortlisted and the only interview will be conducted for those shortlisted candidates। तो ये हुई जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। चलिए मूव करते हैं दूसरे वैकेंसी की तरफ।
गाइस दूसरी वैकेंसी भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अंदर ही आया है, जो कि 1 फरवरी 2022 को ये रिलीज हुआ है। वैकेंसी एट प्रयास, ए फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट ऑफ द सेंटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड द जस्टिस स्कूल ऑफ सोशल वर्क टिस और मुंबई। ये आप प्रयास वैकेंसी, एक प्रयास प्रोजेक्ट चलता है, उसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी मांगी गई है। प्रयास इनवाइट इंटरेस्टेड विमेन कैंडिडेट, यहाँ पे सिर्फ विमेन कैंडिडेट का ही अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर इन द विमेन सेक्शन of Thane Center Prison to be filled on the contract basis for the period of 1 year। यानी कि यहाँ पे women candidates are welcome to apply for this position। पोस्ट का नाम सोशल वर्कर है, सैलरी 30,000 है और एज लिमिट 40 ईयर्स है मैक्सिमम। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। फॉर द लास्ट डेट है अप्लाई करने का 28 फरवरी। एक साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि मार्च 2022 से फरवरी 28-23 तक के लिए होगा। डिजराइबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, साथ ही आपको आना चाहिए रीड राइट एंड स्पीक इन मराठी, इंग्लिश एंड हिंदी, तीनों लैंग्वेज आना चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। साथ ही आपको कोलेबरेटिव अप्रोच का भी एक अच्छा एक स्किल होना चाहिए। साथ ही आपको जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए और उसे लिंकेज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली वीमेन कैंडिडेट को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको 500 लगेगा इफ़ यू आर द जनरल कैंडिडेट एंड द ओबीसी और and EWS and 125 for the ST, SC and PWD candidate। The application यहाँ पे valid होगा only after the receipt of the application fee। और जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। जितने भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे उन्हें ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। साथ ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो आप अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखें फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। साथ ही इसको आप 28 फरवरी से पहले इसे अप्लाई कर दें। तो ये हुई पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट जॉब वैकेंसी। तीसरी वैकेंसी हम लोग जिसका चर्चा करेंगे, पोस्ट का नाम है प्रोग्राम मैनेजर का। नंबर ऑफ वैकेंसी इज ओनली 1 एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशल साइंस विथ एट लीस्ट 3 years ऑफ experience in working in project that includes coordination, organizing, networking and key stakeholders। The candidate should possess strong written and oral communication skill in the English and Hindi proficiency is use of the computer including making presentation, handling webinars, using online platform and the sound research skill। These are the essential eligibility criteria for this post of the manager, project manager, and the salary will be 40,000 per month and the project leader is your Professor Subhada Mehta and 2 other Lata Das and the Sagita Chitruru। The type of job is temporary and the staff project staff basis and the duration for the project is 2 years। Location will be Mumbai and the here are given about the project के बारे में बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चलाया जा रहा है और इसमें ही यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई है। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दिया गया कि किस तरह से आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं एज ए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दीज आर गिवन हियर। द अप्लाई करने का मेथड है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर रिज्यूमे और सीवीज अलॉन्ग विद देयर लेटर ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेनिंग इन नॉट more than 350 words on the following question: what drives you interest in working for this project। यानी कि आपको यहाँ पे 350 वर्ड्स में अपना एक एक्सप्रेशन, आपको अपना इंटरेस्ट क्यों है इस जॉब के लिए उसके बारे में लिख के भेजना है। साथ ही रिज्यूमे भेजना है आपको। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है TSNHAPFIGR@TIS एडू पे जाके आपको भेज देना है, जो कि यहाँ दिया गया। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इसी ईमेल एड्रेस पे TSNHAPFIGR@TIS इस पे आपको भेज देना है। साथ ही सब्जेक्ट लाइन में आप जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोग्राम मैनेजर। और इसको आपको 25 फरवरी यानी कि आपके पास
3 दिन का वक्त है, उससे पहले आप इसको ज़रूर भेज दीजिए। और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उनको फ़ोन के थ्रू उनका इंटरव्यू होगा और देन आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी थी इसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट था सोशल वर्क और 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और सैलरी यहाँ पे मिलेगी 40,000 पर मंथ। चलिए नेक्स्ट जॉब वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अंडर ही आया है, और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो काउंसलर पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है, या तो मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी होना चाहिए, और या फिर आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन काउंसलिंग। यानी कि अगर आपने एमएसडब्ल्यू किया है और स्पेशलाइजेशन काउंसलिंग है तो आप इस काउंसलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे मराठी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और सैलरी यू विल गेट इज़ 25,000 to 30,000 पर मंथ इन बिटवीन these two. Number of vacancy is only one and you have to apply through ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी 500 लगेगा इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी, एंड एप्लीकेशन फॉर द ST SC एंड PW कैंडिडेट इज़ 125। इस तरह से आपको पेमेंट करना है। विमेन एप्लीकेंट एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस से, यानी कि विमेन कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। एंड द इंटरव्यू जो होगा वो आपको शेड्यूल्ड 14 मार्च के लिए है। आपको 14 मार्च को इसका इंटरव्यू हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके अप्लाई नाउ पे जाके अप्लाई करना है जहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 4 मार्च 2022 है। तो ये हुई पूरी जानकारी इस वैकेंसी का, जहाँ पे यहाँ पे सोशल वर्क मांगा गया था। गाइज यहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। काउंसलर पोस्ट है, MSW स्पेशलाइजेशन इन काउंसलिंग वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं टुवार्ड द नेक्स्ट जॉब वैकेंसी। टिस के अंदर ही आई कॉल साइकोलॉजी हेल्पलाइन का एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट की गई है, जिसको कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली सोशल वर्क फ्रेटर्निटी, बट अगर आपने सोशल वर्क से पढ़ाई की है और आपके पास काउंसलिंग का, साइकोलॉजी का इसका नॉलेज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट को हम डायरेक्ट सोशल वर्क का तो नहीं बोल सकते, बट एलाइड बोल सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी होगी 50,000 से 55,000 पर मंथ होगा। एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है 12 मंथ्स के लिए, और लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन इज़ 2 मार्च 2022 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, यू मस्ट हैव पोजेस ए फुल टाइम मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी। यहाँ पे ये दिया गया है। साथ ही होना चाहिए एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ काउंसलिंग एंड रिसर्च। दे मस्ट अप्लाई, दीज आर द डिजरेबल क्वालिफिकेशन। और आपको ये सब पॉइंट देखना चाहिए, लाइक आपको नॉलेज होना चाहिए SPSS का, साथ ही अटलस का, TI का, साथ ही पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होना चाहिए। इस तरह का कई सारे रिक्वायरमेंट दिया गया है कि विलिंग टू ट्रैवल होना चाहिए। मुंबई में आप किसी भी पार्ट में आपको भेजा जा सकता है इंडिया के। दीज आर द अदर क्वालिफिकेशन। साथ ही यहाँ प्रोग्राम एसोसिएट के लिए भी वैकेंसी है, सेम है। एक नंबर ऑफ वैकेंसी इज ओनली 12 मंथ, 50,000 से 55,000। और यहाँ पे भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी मांगा गया है। तो आप इसे देर नहीं करें, इसे फटाफट अप्लाई कर दे। प्रोग्राम ऑफिसर की भी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है 40,000 से 42,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी मांगा गया है। साथ ही 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है सुपरवाइज़र रोल के रूप में। फुल टाइम पोजीशन है, इसको आपको 2 मार्च से पहले अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का सब बहुत ईजी तरीका है कि आपको बस अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना है icallmp@gmail.com पे, और सब्जेक्ट लाइन में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस भी पोस्ट के लिए इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे साथ में एक टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर MA इन साइकोलॉजी मांगा गया है। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने MSW किया हो और काउंसलिंग का कोई कोर्स किया हो तो वो इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ या सकती हूँ। चलिए अब दूसरा वैकेंसी देखते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी आपको टिक्स के सक्षम प्रवाह एक प्रोजेक्ट चलता है, उसके अंडर आई है वैकेंसी। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और पोस्ट का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर और सैलरी मिलेगी 60,000 पर मंथ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 ऑफ फरवरी 2022 है। आपके पास 3 दिन का वक्त है। यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे कुछ सक्षम प्रवाह प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ये किस तरह से काम करती है या फिर इनका क्या रोल है और ये कब से ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पे कई सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द पोजीशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर्स का दिया गया है, उसे भी आप ज़रूर देख लें। इससे पता चलेगा कि आपका यहाँ पे जॉब रोल क्या होगा और आप कैसे काम कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे MA, MSW, MHA, MPH एंड अदर एलाइड्स फील्ड विथ मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन दिया गया। यानी कि अगर आपने MSW कर रखा है और आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन साथ ही यहाँ पे कई सारे इसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड मांगे गए हैं, जो लाइक यू हैव टू ट्रैवल एट द रीजनल लेवल, गुड रिटन स्किल्स, साथ ही प्रोफेंसी इन काउंसलिंग एस्पेक्ट एंड द प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीबी एंड HIV के साथ आपने काम कर चुका है। टीबी या HIV पेशेंट के साथ अगर आप काम कर चुके हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अप्लीकेशन कैसे करना है, एक गूगल फॉर्म का यहाँ पे लिंक दिया गया है, उसके थ्रू जाके आपको अप्लाई करना है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आपको टिस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सक्षम प्रवाह प्रोजेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में कौन कौन सी वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन की बात करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है सोशल ऑडिट से, कोऑर्डिनेटिंग सोशल ऑडिट से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि सोशल ऑडिट होता क्या है, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोजेक्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज भी दिए गए हैं कि आपके अंदर क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, साथ ही बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज भी दिए गए हैं कि आपको टाइमली आना है, एक्यूरेट डिसीजन लेना है, ऑनरशिप डिसीजन लेना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोएक्टिव प्लानिंग करने आना चाहिए, लाइक डैट बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, डिटेल्स दिए गए हैं। बात करें एक्सपीरियंस की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर द ईयर ऑफ 1 ईयर एंड इट मे बी एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 60 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एटलीस्ट 55% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि एनी डिसिप्लिन दिया है, यानी कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उन्हें उनके पास होना चाहिए 10 ईयर ऑफ ग्रास रूट एक्सपीरियंस इन CSO एंड हैव एक्सपीरियंस इन सोशल ऑडिट। इस तरह का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। साथ ही आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों अच्छा होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 1,25,000 पर मंथ होगा। साथ ही नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट नेक्स्ट वैकेंसी है वो है प्रोजेक्ट ऑफिसर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको 75,000 पर मंथ। यहाँ पे भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो सोशल ऑडिट से जुड़ा होना चाहिए। चूँकि ये सोशल ऑडिट से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स हो सकते हैं जिन्होंने MSW करने के बाद सोशल ऑडिट में वो काम कर रहे हो तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट का वैकेंसी है। यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही है, साथ ही 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऑफिस मैनेजमेंट, इस तरह का टैली वगैरह आना चाहिए तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 33,000 पर मंथ है। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। NRIDPR के वेबसाइट पे कैरियर पेज पे जाके इसको सबमिट कर देना है बिफोर 26 फरवरी 2022 अप टू 5:30 PM। तो ये हुई बात इस वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी भी NRIDPR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में आया है। ये एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है, पोजीशन है और पोजीशन का नाम कोऑर्डिनेटर है ट्रेनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। सैलरी 80,000 पर मंथ और जो यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी वो आपको हेड को होगी, कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट को।
साथ ही आपका जो रिक्रूटमेंट होगा मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 तक के लिए होगा और ये एक्सटेंडेबल इन नेचर का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस है, दैट्स वाई सोशल वर्कर कैन अप्लाई, MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास होना चाहिए 5 ईयर ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड मल्टी स्टेक होल्डर स्टेट और नेशनल लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इस तरह के काम, इस तरह की चीज़ों के साथ उनका काम होना चाहिए। साथ ही जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है यहाँ पे। साथ ही डिजराइबल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ ही आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए एंड you have skills to organize international any programs like that। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा NRI-DPR के वेबसाइट पे, वहाँ जाके अपना जो भी क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी अटेस्टेड कॉपीज़ हैं उनको अपलोड करना है, साथ ही आपको अपना सारा डिटेल्स वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 26 फरवरी अप टू 5:30 PM है। आप इसको ज़रूर अप्लाई कर लें, आप इसको देख लें, 26 फरवरी इसका लास्ट डेट है। आज का नेक्स्ट और लास्ट जॉब वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में आया है और यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो मैनेजर पोस्ट है फॉर द विजिलेंस एंड द एडमिन। 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक पोस्ट दोनों वैकेंसी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन दिया गया है, इस तरह से दिया गया है और साथ ही डिग्री इन लॉ भी मांगा गया है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन दिया गया यानी कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास होना चाहिए, वो होने चाहिए रिटायर्ड पर्सन who had at least 15 year of work experience in responsible supervisory administrative position in government organization और autonomous bodies। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो रिटायर्ड हैं और उनके पास 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो या किसी भी तरह का जॉब वैकेंसी हो इस तरह का। जो सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। जो भी बेसिक पे होता है रिटायर्ड पर्सन का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 65 है। यहाँ पे और भी वैकेंसी है जैसे असिस्टेंट मैनेजर की सेम चीज़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे भी जो सैलरी है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी और इसका जो एक मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। तो इस तरह के कंडीशंस हैं, आप इन चीज़ों को देखें और इसको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए NRI-DPR के वेबसाइट पे और इसको आपको 5 मार्च 2022 से पहले अप्लाई कर देनी है। तो गाइज़ ये आज की वैकेंसी की लिस्ट थी जो कि कुछ है जिसमें डायरेक्ट सोशल वर्क मांगा गया है, MSW मांगा गया है, कुछ में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ फ्रेशर्स के लिए हैं और साथ ही कुछ ऐसे वैकेंसी की आज हम लोग चर्चा किए जिसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस मांगा गया था। तो सोशल वर्क वाले भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आप कैसे मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये टिस का ऑनलाइन पेज है जहाँ पे करियर ओपनिंग रहता है प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, अप्लाई नाउ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रिज्यूमे भेजना है दिए गए ईमेल एड्रेस पे, जिसे मैंने एक एक करके सारी 1 by 1 आई डिस्कस इन ईच एडवर्टाइजमेंट serially. So if you have any problem you can comment below and stay tuned, and once again thank you for 3000 subscriber. Keep growing, keep watching my channel and stay tuned. Thank you very much.